नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन के प्रत्येक सोमवार व्रत के दिन हम महिलाओं को कौन से 5 कार्य, या जितने और भी लोग हैं ध्यान रखेंगे, ये 5 कार्य आपको ज़रूर करने हैं। और जितनी भी सुहागिन महिलाएँ हैं उनको ये 2 नियम, 2 कार्य, अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए 2 कार्य आपको प्रत्येक सोमवार को करने। अगर प्रतिदिन करें तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर व्रत जिस दिन रखते हैं तो प्रत्येक सोमवार के दिन ये कार्य जो है आप पक्का कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो वो कौन कौन से कार्य हैं तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सावन के पहले सोमवार व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कि आप लोगों ने अपना पूजा कर लिया या नहीं, कैसा रहा आप लोग का व्रत, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो कार्य है वो जान लेते हैं कि महिलाओं को, जितनी सुहागिन महिलाएं हैं उनको ध्यान रखनी है। वो कार्य क्या है कि के दिन, प्रत्येक सोमवार के दिन, अगर प्रतिदिन करें तो और भी शुभ और सुंदर है अपने सौभाग्य के लिए। तो जब आप मंदिर से वापस आइए तो अपने पति को, या सबसे सुबह सवेरे भी आप चाहे तो कर सकती हैं, सुबह सुबह ही अपने महादेव को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। अपने घर के शिव जी को, अगर हमारे शिव जी प्रसन्न रहते हैं, अगर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और उनसे सौभाग्य के लिए आशीर्वाद जरूर ले लीजिए कि जन्म जन्म आप ही हमें पति रूप में मिलें, और 7 जन्म भगवान करे जब भी हम जन्म ले तो आप ही हमें पति रूप में ज़रूर मिलें। तो आप अपने पति से इस प्रकार का आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिए। और उसके बाद अगर नहीं सुबह कर पाती हैं तो मंदिर से आने के बाद सबसे पहले अपने पति का चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। और जो आप चंदन लाती हैं ना, मैं बता चुकी हूँ, सेम टाइम उनके सर के ऊपर, माथे के ऊपर तिलक लगा दीजिएगा। और लगाकर, और आप लोगों ने कहा था कि दीदी हमारे हस्बैंड नहीं है, दूर हैं, तो आप चाहे तो लाकर, मतलब सावन का बहुत शुभ माना जाता है, शिवलिंग से अगर हम चंदन लाकर अपने पति के लिए रखें तो उससे माना जाता है ना, जिसके पति बहुत अधिक गुस्से वाले रहते हैं तो उन चंदन से ना ठंडा, शीतलता पहुँचता है। शिव जी को इसलिए लगाया जाता है सफ़ेद चंदन। तो वो चंदन अगर आप अपने पति के लिए, अगर आपके पति बहुत अधिक गुस्सा करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहता है। तो आप ला कर रख भी सकती हैं, और अगर बहुत दिनों पर आएंगे तब आप कैसे रखिएगा। लेकिन जिनके पति पास में है तो वो ज़रूर चंदन ला के आशीर्वाद के रूप में भी, और दिल दिमाग को ठंडा करने के लिए भी चंदन ज़रूर उनके सिर पर लगाइए। जब मंदिर जाती हैं तो, प्रत्येक सोमवार को जाती हैं या आप जैसे प्रतिदिन जाती हैं, तो ज़रूर लाकर उनको तिलक लगाइए। ठीक है, और चरण स्पर्श करके प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है कि अगर आपकी सासू माँ आपके पास है, सास अगर आपके पास है, ससुर जी हैं, तो प्रत्येक सोमवार व्रत के दिन अपने से बड़ों का चरण स्पर्श कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि ये भी बहुत अधिक शुभ होता है। बड़ों का आशीर्वाद हमें सावन के महीने में ज़रूर लेनी चाहिए। अगर पास में है तो ज़रूर लीजिए। कई ऐसी मेरी बहनें बहुत गुस्सा करती हैं कि हमारी सास ऐसी है वैसी है, मुझे मन नहीं होता। तो देख लीजिए, सास लोग तो देखिए, किसी को भी ना ससुराल में थोड़ा सा नया नया में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है केवल आप ही के साथ हो रहा है, सब जितनी भी लड़कियां हैं, बहुत कम गिने चुने 2-4 लोग होंगे ना जिनको ससुराल में जाते ही हर तरह का सुख और समृद्धि मिल जाता है। ऐसा बहुत कम लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ यही होता है ना कि बहुत मतलब कई प्रकार की परेशानियां उनको झेलना पड़ता है, तब जाके सुख समृद्धि मिलती है। और ऐसा नहीं है कि केवल आप ही की सास ऐसी हैं, दुनिया में आप देखिए तो सबकी सास थोड़ा बहुत ऐसी ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें भूल कर, इन सभी बातों को भूल कर सावन में अगर सासू माँ आपके पास हैं, आपकी सास, तो ज़रूर उनका चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर सावन में लिया जाता है। सास ससुर अगर पास में है तो ज़रूर लीजिए। दुख तो होता है, आप लोग कहते हैं
हैं दीदी हमारा ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, ठीक है, इन सभी बातों को आप भुला कर और आप ज़रूर प्रणाम कर लीजिएगा मंदिर से आने के बाद, ठीक है। इन सभी बातों को याद करके अब कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। देखिए इस वीडियो में मुझे ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप लोग गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अगर आप सुबह मंदिर जा रही हैं तो उसके पहले, या मान लीजिए आप भूल गई हैं, तो मंदिर से आकर भी प्रत्येक सावन के सोमवार के दिन अपने सिंदूरा से सिंदूर से मांग भर लीजिएगा। वो सिंदूर पीले रंग का है या वो गुलाबी रंग का है। आप लोग कहते हैं दीदी वो सिंदूर जो है गुलाबी हो गया है, पिंक कलर का हो गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सिंदूरा का सिंदूर ना थोड़ा सा कम ही पीला रहता है, उस भखरा सिंदूर से ही शादी होती है, उसको भखरा सिंदूर बोलते हैं। वो पूरा डार्क पीला नहीं होता है, थोड़ा सा हल्के रंग का ही होता है। और किसी किसी के यहाँ गुलाबी भी आता है, तो गुलाबी होता नहीं है। अगर गुलाबी हो गया है तो आप सावन में एक पुड़िया में पेपर में माता पार्वती को चढ़ाकर एक सिंदूर का पैकेट और पीले रंग का सिंदूर अपने सिंदूरा में रख लीजिए, किसी कागज़ में लपेटकर, या कोई पैकेट ही सिंदूर का है तो सिंदूरा में बंद कर लीजिए, तो पीला हो जाएगा। और उसको आप पीला लगाइए, अगर पिंक आपको नहीं पसंद है तो, लेकिन उसमें से पिंक वगैरह को निकालनी नहीं है। आप लोग कहते हैं क्या करें, कलर ख़राब हो गया है, पिंक हो गया है, तो निकालनी नहीं है, ठीक है। सावन के शुभ दिन पर अगर सिंदूरा में सिक्का है एक, तो कोई बात है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक सिक्का डाल लीजिएगा जो बहुत अधिक शुभ होता है। और पीला सिंदूर माता पार्वती को स्पर्श करा के चढ़ाकर अपने सिंदूरा में भर सकती हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। और पक्का आप लोग सिंदूर से सिंदूर लगाइएगा, और माता के मांग से भी सिंदूर जब पूजा कीजिएगा। देखिए मैं बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा याद दिला दे रही हूँ कि अगर आप मंदिर जाती हैं तो ज़रूर पार्वती माता से, या घर में पूजा करती हैं तो अपने मांग में सिंदूर भर लीजिएगा। उनके मांग से अपने सौभाग्य की सही सलामती के लिए हमें ये सब कार्य करने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि माता पार्वती को अगर आप चाहें तो कोई भी श्रृंगार का सामान अगर चढ़ाती हैं तो अपने लिए भी रख सकती हैं, और कोई चीज़ आप चाहें तो चढ़ाकर दान भी कर सकती हैं। देखिए कोई भी बहन बेटी हो या सास ननद हो पहनने के लायक है तो ज़रूर उनको सुहाग की चीज़ें दान कीजिए, क्योंकि सुहाग की चीज़ें अगर सावन में हम दान करते हैं ना तो ये भी हमारे सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहे तो अपने से बड़े लोगों को एक पैकेट, मतलब हरी चूड़ी का डिब्बा ले लीजिए, सिंदूर बिंदी, ये सब चीज़ें अगर आस पास में कोई आपके रिलेटिव हैं तो ज़रूर उनको दीजिए, क्योंकि सुहाग की चीज़ें बांटने से ना सौभाग्य हमारा बढ़ता है और हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो सावन का महीना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, तो आप ज़रूर चाहें तो सुहाग की चीज़ों का दान कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि जितने भी पुरुष हैं और जिनके पति हैं, ध्यान रखेंगे कि शर्ट पैंट अगर पहन के जाते हैं मंदिर में जलाभिषेक करने, तो आप क्या कीजिएगा कि बेल्ट वगैरह लगा के ना जाएं। ध्यान रखिएगा इस बात का, गलती मत कीजिएगा। चमड़े का चप्पल वगैरह पहन के आपको नहीं जानी चाहिए। अगर चमड़े का चप्पल वगैरह पहन के जाते हैं तो वहाँ नल रहता है, तो पैर वगैरह धोकर ही मंदिर में जाएं, नहीं तो परहेज करें, खाली पैर जाएं या हवाई चप्पल पहन के जाएं। मंदिर दूर है तो पैर में कुछ चुभ जाएगा, तो आप इस प्रकार से जा सकते हैं, लेकिन चमड़े के चीज़ों का थोड़ा सा परहेज कीजिए। पर्स वगैरह चमड़ा का लेकर मत चले जाएं, कपड़े का पर्स ले लीजिए या किसी और बैग वगैरह में रख लीजिए, लेकिन चमड़े का पर्स, चमड़े का चप्पल और चमड़े का बेल्ट, ये सब चीज़ें लेकर मंदिर ना जाएं। चमड़ा को बहुत अधिक अशुभ माना जाता है, अगर पूजा पाठ में नहा धोकर हम छूकर मंदिर में लेकर चले जाते हैं तो, ठीक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि आपको कभी किसी के, मतलब सावन के महीने में न किसी जानवर का, न किसी बहन बेटी का, न किसी बड़ों का बद्दुआ मत लीजिए। किसी का अपमान करके उनसे, मतलब ऐसा ना कोई हमको गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, हमारे ऊपर जल रहा है, तो ऐसे सब कार्य हमें नहीं करने, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, बच कर रहनी है। जो हमारे साथ जैसा करें ना करें, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करता है ना,
अगर हम उसके साथ सही करते हैं तो भगवान उसका सब फल हमें देते हैं। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें और कोशिश करें कि कभी भी किसी का अपमान, सावन का ही माह नहीं बोलूँगी, कभी भी किसी का अपमान आपसे ना हो, ना किसी के दिल का जो बोलते हैं ना दुख भरा बद्दुआ हमारे ऊपर लगे पड़े। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गलती भी हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। जितने भी पशु पक्षी हैं उनको थोड़ा सा मारें ना, ध्यान रखें और उनको आदर के साथ जो ही रोटी चीज़ें मतलब खाने पीने की चीज़ें आप खिला सकते हैं, शौक़ से, श्रद्धा से, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही सब 5 नियम थे, 5 कार्य थे जो हमें सावन के महीने में करने हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन तो पक्का कीजिएगा। बड़ा ही पावन और पवित्र महीना, शिव जी को ये बहुत प्रिय महीना है और उनको समर्पित है, पुनीत महीना भी इसको कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग को इन बातों का ध्यान रखनी है। तो यही तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।